हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th हिंदी यानी कि 22 फरवरी को आपका सामान्य हिंदी यानी कि क्लास 12th सामान्य हिंदी का पेपर है। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं पास होने की आसान टिप्स बता दूंगा कि जिसे आप कुछ भी नहीं अगर पढ़कर जाएंगे तो आप आसानी पूर्वक पास हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो पूरा देखकर जाना। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप हिंदी में पास हो जाओगे। यानी कि सामान्य हिंदी 2022 प्रीवियस सेल का पेपर है। इसी के आधार पर मैं ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स बता दूंगा कि आप गारंटी के साथ हिंदी के पेपर में पास हो जाओगे। आप लोगों को 100 में से कम मैं 50 नंबर तो दिलवा के ही रहूँगा। आप लोगों को बता दूं कि कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं साल भर, यानी कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि साल भर पढ़ते नहीं और जब डेट आती है एग्जाम की तब वो पढ़ना चाहते हैं। तो बस ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, अंतिम दिन में बिना पढ़े कैसे पास हो जाएं। अब बिना पढ़े का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना पढ़ें, यानी कि 22 फरवरी को पेपर है। जितना टाइम बचा है अच्छे से पढ़ें। तो डियर स्टूडेंट, 22 फरवरी तक जितना टाइम बचा है उसमें से अच्छे से पढ़कर जाना है। तो डियर स्टूडेंट, इससे आप अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप बहुत सही वीडियो पर आए हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और बिना पढ़े आप लोगों को पास करवाएंगे। इतनी आसान व सरल ट्रिक बताएंगे तो आप लोग पास जरूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। टाइम हमारा दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होता है 100, यानी कि 100 में से आप 50 नंबर तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लेकर ही आएंगे। और यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी कि जब आपको पेपर दिया जाएगा तो आप प्रारंभ के 15 मिनट बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। समय कितना दिया गया था? 3 घंटे 15 मिनट। और निर्देश यहाँ पर दिया गया है। निर्देश हमारा दिया गया, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। और इसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि कितने? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये हमारे 2 निर्देश हो गए। तो यहाँ पर खंड का देखते हैं, यानी कि खंड का में हमारे सबसे पहले क्या दिए गए होते हैं? बहुकल्पीय प्रश्न। यानी कि खंड का पहला प्रश्न क्या दिया गया है? बहुकल्पीय प्रश्न इसमें है। और ये कितने लगभग प्रश्न आते हैं? ये कम से कम 10 प्रश्न आते हैं। 100 अजान एक सुझान के लेखक हैं। अगर ये आप लोगों को पता है तो आप अच्छी बात है, आप पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छी बात है कि आप लिखेंगे। अगर आप लोगों को 100 अजान एक सुझान के लेखक नहीं पता है तो ये 10 क्वेश्चन पूछता है। तो डियर स्टूडेंट, 10 क्वेश्चनों में क्या लगाएंगे? तुक्का। यानी कि 10 में से अगर तुक्का लगाते तो 4 नंबर का तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप तुक्का भी लगाएंगे तो 4 नंबर का तो सही करके आएंगे। करके जरूर आना। अगर ये 10 बहुकल्पीय प्रश्न पूछता है तो करके जरूर आना, छोड़ना एक भी नहीं, भले गलत करके आना है आप लोगों को। क्योंकि इसमें कुछ एग्जामिनर क्या होते हैं, अगर देखते हैं कि बच्चे ने अच्छी तरीके से लिखा है तो आपको 1 नंबर जरूर देगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर लेकर आए हो तो कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं। जो कुछ भी समझ में आए, जो आपको लगे कि ये सही है, ये हम लिख रहे हैं, तो उसको जरूर लिख के आना है। अगर आप, और इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 यानी कि 2 का यानी कि फिर 5 प्रश्न इसी तरह के दिए गए हैं। आप लोगों को ये सारे के सारे बहुकल्पी करके आना है, क्योंकि 22 फरवरी को पेपर है। अभी जितना टाइम बचा है आप उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं गाइस, यहाँ पर भी ये हमारे कितने 5 वो क्वेश्चन थे और 5 ये कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद डियर स्टूडेंट, हमारा दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि 5 प्रश्न पूछता है और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। यानी कि 5 प्रश्न, यानी कि ये पूरा प्रश्न कितने? 10 नंबर का है और प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जन का प्रवाह अनंत होता है। यानी कि इसमें क्या पूछता है? गद्यांश आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछता है? तो देख लो यहाँ पर, जन का प्रवाह से क्या से गाइस, ये तो आप लोगों बिल्कुल कुछ पढ़ के भी नहीं जाएंगे तो आप कम से कम इसमें से 10 नंबर का पूछता है तो बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अगर आप बिना पढ़े जाएंगे। तो पाठ का शीर्षक और उसके लेखक, यानी कि पाठ का शीर्षक क्या और उसके लेखक का नाम बताइए, ये प्रश्न पूछता है। आप ये भले ना कर पाएँ। अगर पूछता है जन के प्रवाह से क्या है तो जन का प्रवाह अनंत है। ये जितने सारे ये 4 मतलब 5 क्वेश्चन पूछता है, अगर आप एक नहीं कर पाते हैं तो इसमें से अगर करेंगे ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 8 नंबर तो इसमें प्राप्त ही कर सकते हैं। क्योंकि 4 क्वेश्चन करेंगे ना और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है तो 8 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है जन का प्रवाह का क्या है, तो इसी में से तो दोस्त छांट कर लिखना है आप लोगों को। यानी कि इसी में से ये प्रश्न यहाँ जो पूछा गया है ये इसी में का है, इसी में से ही देख करके आप लोगों को लिखना है। इसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया? राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये देख लीजिए आप, प्रश्न दिया गया है पाठ पर शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए।
तो इसका शीर्षक यानी कि किस पाठ से लिया गया और उसका लेखक अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को एक और बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि आप लेखक और उसका नाम जरूर जान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र निवासी यानी कि राष्ट्र दिया गया है, इसीलिए यह किससे लिया गया, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया। और इसके लेखक को भी याद कर लेंगे और यही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अथवा करके दिया जाता है यहाँ पर, यानी कि 2 दिए जाते हैं। अगर या तो फिर आप इससे पहले वाले का कीजिए या फिर इसका कीजिए, आप लोगों को जो आसानी से इसमें के क्वेश्चन समझ में आ जाए कि हम इसके आप प्रश्न आसानी पूर्वक कर सकते हैं तो उसको हम प्रश्न करेंगे। चाहे लिखेंगे जरूर, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, और जितना हो सके उतना अच्छा व राइटिंग पर विशेष ध्यान देकर लिखेंगे। इसके बाद अब प्रश्न नंबर 4 दिया गया, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए, यानी कि वो गद्य था और ये पद्य है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है, ये भी 10 नंबर का पूछता है। तो इसमें भी आप बहुत ज़्यादा एक लेखक कवि यानी कि जिसमें नाम पूछता है वो नहीं लिख पाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश में पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। ये आप भले अगर नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी तब आप नहीं लिख सकते, वरना आप पढ़ते हैं अगर थोड़ा सा भी, जितना टाइम बचा अगर उसमें आप पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इन पाठ का लेखक और उनका कौन सा पाठ है ये आप याद कर सकते हैं। तो ये जितने सारे इसमें भी प्रश्न पूछता है सारे के सारे इसमें से भी इसी में से ही क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसी में से देखकर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी, 80 शब्दों में। अगर आप ये मान लीजिए कि आपका पेपर का अभी 1 महीने पूरा टाइम बचा है, अगर आप रोज मात्र एक लेसन यानी कि एक लेसन का जीवन परिचय, कृतियाँ, लेखक का नाम और क्या पाठ यानी कि लेखक का नाम और कौन सा पाठ है, अगर आप उसे पढ़ते हैं 30 दिन में, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 100 में से 50 से ज़्यादा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर आप लेसन को पढ़ते हैं ना तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी यहाँ पर जीवन परिचय पूछता है, तो आप इनका भी जन्म पढ़ेंगे, जन्म स्थान पढ़ेंगे, मृत्यु पढ़ेंगे, पिता का नाम पढ़ेंगे, और आपको अच्छी तरीके से पढ़ना भी है। जितना टाइम बचा सिर्फ आप उसी में पढ़ लीजिए। और मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ आप लोग बिल्कुल इसमें अच्छी से हेडिंग डाल लेंगे। पूछता है साहित्यिक परिचय, तो हेडिंग डाल लेंगे साहित्यिक परिचय। और जब कृतियाँ लिखेंगे तो एक कृति का नाम लिखना होता है, तो वहाँ पर हेडिंग डाल देंगे कृतियाँ, और उसके बाद उनकी कृतियों को लिखेंगे। अगर आप लोग इनके जीवन परिचय की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर इनके भी जीवन परिचय को देख सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक कवि का परिचय देते हुए वो पद्य के थे और ये यानी कि वो गद्य के थे और ये पद्य के कवि हैं। तो इसमें से भी आप अगर आप लेसन पढ़ते हैं तो उनका जन्म, जन्मस्थान, ये सब तो आप लोगों को पता ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। यानी कि गाय ये पंचलाइट कुछ तो क्वेश्चन होते हैं कि इनका जीवन परिचय आएगा या नहीं, ये संदेह रहता है। बट यहाँ पर देख लीजिए बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, ये प्रश्न मतलब गारंटी के साथ 100% आता ही आता है। यानी कि अगर पेपर हिंदी का आप करने जाएंगे तो बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखने के लिए जरूर 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 पूछेगा। तो आप लोगों को क्या करना, पंचलाइट या बहादुर कहानी का उद्देश्य बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल इसको रट के जाना है। इसको पढ़ना नहीं है, याद करना, देखना नहीं, बिल्कुल इसको रट के जाना है कि ये 100% पेपर में आएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर एक दिया गया, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम समय सीमा कितनी है, 80 शब्द। आप किसी भी जिले से हो, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जैसे पूछता है तो इन सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे, क्योंकि इनके बिना पेपर अधूरा रहता है। अगर ये नहीं पूछा गया तो समझो कुछ भी पेपर में नहीं पूछा गया। अब यहाँ पर क्या पूछता है, यहाँ पर संस्कृत में पूछता है, तो इसकी जो है आप व्याख्या को तैयार करके जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कुछ न कुछ आप कम से कम, अगर इसकी व्याख्या को करने के लिए पूछता है तो संस्कृत साहित्य से लिखा, तो यहाँ पर समझ जाएंगे कि संस्कृत का साहित्य। इस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बना करके लिखना जरूर है, यानी कि छोड़ना कुछ भी नहीं, क्योंकि ये 7 नंबर का है प्रश्न। अगर आप 7 नंबर में से इसको आप करके आते हैं तो 7 में से आपको 3 नंबर तो देगा ही देगा। अगर आपने लिखा ही नहीं तो यहाँ पर एग्जामिनर का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है कि वो नंबर कैसे दे। अगर आपने लिखा है तो कुछ एग्जामिनर अच्छे होते हैं जो कॉपियाँ चेक करते हैं, वो आपको अच्छे नंबर देंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देख लीजिए, श्लोक दिए गए, इसमें भी अथवा करके दिए जाते हैं। आप जिसकी आपको लगे कि इसकी हम व्याख्या को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं उसे ही लिखेंगे। और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, दिए गए श्लोक में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका संदर्भ भी पूछता है और यहाँ पर 2 पैराग्राफ पूछे, यानी कि इनकी व्याख्या करने के लिए 2 पैराग्राफ पूछे हैं। अगर आपने इस पूरे पेपर को सॉल्व करवाया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैं इन सारे क्वेश्चनों को मैंने हल किया है। तो 14 नंबर का ये प्रश्न हो गया, तो मैं कहता हूँ कि आपको 7 नंबर देगा वो, 14 अगले 7 नहीं 5 देगा, तब भी आप अच्छे से नंबर लाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं,
प्रश्न नंबर 9 दिया गया, मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इनको कैसे करना है? तो सारी कहावतें यहाँ पर लोग घर में कहते रहते हैं यार, इनको तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से याद करके, कोई भी आ जाएगा उसे आप बना करके लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर अत्याचार संधि विच्छेद करने के लिए आता है। तो इसमें से आप अगर ये यहाँ पर देख लीजिए कि 3 क्वेश्चन, यानी कि एक ये 2 क्वेश्चन ये हो गए, इसमें से पूछता है तो आपको नहीं आता। मान लिया आप अत्याचार का सही संधि विच्छेद आप नहीं जानते, तो आप लोगों को लिखना जरूर है, बिना लिखे नहीं आना है, चाहे आप कुछ भी करके आइए। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन पूछता है, 3 अगर करते हैं तो मान लीजिए तीनों में से एक तो आपका सही होगा, यानी कि 3 अगर करते हैं तो एग्जामिनर आपका तीनों मान चलो गलत है तो 1 नंबर तो आपको देगा ही देगा, क्योंकि बच्चे ने लिखा तो है कम से कम। इसी के बाद यहाँ पर ये दूसरा दिया गया, यहाँ पर भी विभक्ति, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आता है और यहाँ पर भी विभक्ति पहचानने के लिए आता है। तो मैं कहता हूँ, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों को लिखना जरूर है, चाहे कुछ भी आप लिख के आइए, आप लोगों को बिना लिखे नहीं आना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख के जरूर आना है कुछ ना कुछ। पहले हमारा क्या पूछता है कि यहाँ पर प्रत्येक, यानी कि 2 प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्न में से क्या होता है कि 2 नंबर मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर कितने प्रश्न पूछ रहा है? 2 प्रश्न। तो अगर आप इनको सही लिखना होता है, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, ये कहते नहीं बनना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, ऐसा लिखना है हमें, क्योंकि ये सुंदर लगने लगेगा। तो यही करने के लिए आता है। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो थोड़ा सा गलत भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर आपको 1 नंबर तो देगा ही देगा। श्रृंगार रस अथवा वीर रस का अस्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा को लिखना है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को उसकी परिभाषा को कुछ न कुछ तो आप लोगों को यार इतना तो पता होगा। श्रृंगार रस यानी कि रोज यहाँ पर तैयार होते हो, घर में नहाते हो, तैयार होते हो, उसी से रिलेटेड है, उसकी परिभाषा को तैयार करना है। वीर रस यानी कि वीर का क्या मतलब होता है? उत्साह। तो जिस काम को करने में किसी मतलब उत्साह जागृत होता है क्या होता है? वीर रस। और इसके उदाहरण भी लिख लेना। इसी प्रकार से यमक अलंकार, रूपक अलंकार, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। अगर यहाँ पर आप देख लीजिए 2 नंबर का है, 6 नंबर के तीनों प्रश्न हो गए। आप तीनों में से अगर तीनों करके आते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एग्जामिनर आपको 3 नंबर देगा, क्योंकि आप गलत भी लिखते हो। मतलब लिखना है तो कुछ भी लिखन के जरूर आना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ के आते हैं तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, आप लोगों को लिखना जरूर है। ये 6 नंबर का प्रश्न, यानी कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण में उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि आप लोगों को एक पत्र लेटर लिखने के लिए आता है। ये कितने 6 नंबर का आता है। आप कुछ भी नहीं जानते, आप लिख दिए सेवा में श्रीमान महोदय, ये सब करके आप लोगों को जोड़ जाड़ के अच्छी तरीके से लिखना है। बट याद रहे थोड़ा राइटिंग पर ध्यान देना, अच्छी तरीके से लिखना है। तो 6 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर एग्जामिनर तो देगा ही देगा यार। इसी तरीके से अब यहाँ पर आता है हमारा 7, 2, 9, 9 नंबर का, यानी कि ये क्या हो गया? निबंध हमारा पूछ रहा है। तो किसी विषय में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है तो आप लोगों को ऐसा इसमें से लिखना जरूर है। 2 पेज का तो आप बनाकर ही लिख सकते हैं यार, हिंदी का पेपर है, इतना कठिन नहीं आता है जितना आप लोग सोच रहे हैं। आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। अगर आप क्लास 10th व 12th हिंदी का कोई भी आप नोट्स देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।